नमस्कार। स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह पर आप सभी को असीम शुभकामनाएं। साथियों, यह हम सबका परम सौभाग्य है कि हम अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सौभाग्य इसलिए क्योंकि हमारे साथ या हमारे आगे पीछे आज़ाद हुए तमाम मुल्क अपनी आज़ादी को कायम नहीं रख सके, लेकिन अंग्रेजों की तमाम चुनौतियों के बावजूद, उनके तमाम दावों के बावजूद आज़ादी के बाद न सिर्फ भारतीय राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा रहा, बल्कि इन 75 सालों में हमने लंबा सफर तय किया है। आज़ादी की लड़ाई ने आज़ाद भारत कैसा होगा इसका सपना भी देखा था, और इस सपने को गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता के माध्यम से सबसे खूबसूरत ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। यह बहुत बड़ा सपना है। इस सपने के लिए हमें थकना नहीं है। इस सपने को पूरा करने के लिए हमें अनवरत परिश्रम करना होगा। इसलिए आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाते हुए हमें तन मन धन से आम जनता तक, आम लोगों तक एक जन जागरण अभियान के माध्यम से उन्हें अपने स्वतंत्रता संग्राम की उपलब्धियों, उसके स्वप्न और उसके त्याग और बलिदान के बारे में बताना होगा। हमें अनवरत चलते रहना है। राष्ट्र निर्माण एक प्रक्रिया होती है, कोई भी राष्ट्र कभी पूरा नहीं होता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहा करते थे, इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग। आज भी कहा जा सकता है कि भारत तो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। तो साथियों, ये 75वीं सालगिरह हम सबके लिए एक संकल्प लेने का समय है, और वह संकल्प है कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण में जी जान से जुट जाएंगे, ताकि हम इसी तरह अपनी आज़ादी के 100, 150, 200 साल पूरे करें। नमस्कार। नमस्कार। इस 15 अगस्त को हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। ये आज़ादी हमें हथेली पे धरी हुई नहीं मिली थी। इस आज़ादी के लिए इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अनवरत संघर्ष किया, शहादत दी, और जिसका परिणाम है कि विरासत में मिले इस आज़ाद भारत को हम आज विश्व के नक्शे में लकीरों से बंधा हुआ देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। पर शायद हम उस आज़ादी की कीमत नहीं जानते, क्योंकि हमने वो शहादत और संघर्ष नहीं देखा। लेकिन हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि भगत सिंह की फांसी हो, वो सिर्फ पंजाब या सिखों के लिए नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का संघर्ष हो, वो सिर्फ पंडितों या कश्मीरियों के लिए नहीं था। अशफाक उल्लाह खां की शहादत हो या मौलाना आज़ाद का संघर्ष हो, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या मुसलमानों के लिए नहीं था। आज़ाद हिंद फौज जो हमारे सुभाष बाबू ने बनाई, वो आज़ाद हिंद फौज सिर्फ कायस्थों या बंगालियों के लिए नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी, वो गुजरातियों के लिए या गुजरात में भी बनियों के लिए नहीं लड़े थे। तो मेरा यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें उन मूल्यों को, आज़ादी के उन मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो जो मूल्य हैं उन पे ही इस आज़ाद भारत के मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई। और उसी का परिणाम है कि 75 वर्षों में हमने देखा कि हमारे साथ आज़ाद हुए बहुत सारे देशों के अंदर लोकतंत्र की हत्या बार बार हुई, और बार बार लोकतंत्र वहाँ ICU के अंदर सांस लेता हुआ नज़र आया। लेकिन हमारे यहाँ ये लोकतंत्र बड़े आराम से फला फूला और पल्लवित होता हुआ हमें हमेशा दृष्टिगोचर हुआ है। तो हमारे इस आज़ाद भारत के नागरिकों का दायित्व है कि उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा हम अपनी आवाज़ बुलंद रखें, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा हम संघर्षरत रहें। क्योंकि कवि इकबाल कह के गए थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में इस गीत को गुनगुनाते वक्त हम कभी शर्मिंदगी महसूस ना करें, यदि हम चाहते हैं कि इस गीत को गुनगुनाते वक्त हम अपनी भावी पीढ़ी को जवाब देने में असमर्थ ना हो जाएं, तो हमें वही भारत चुनना होगा, उन्हीं मूल्यों पे चलना होगा, और उन्हीं मूल्यों को मजबूत करना होगा जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया और शहादत दी।